गुड इवनिंग दोस्तों, हरे कृष्णा। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जा रही हूँ झांसी और मुझे छोड़ने आया है मेरा भाई कल्लू भाई कल्लू भाई कल्लू कल्लू राव। इतना क्यों शर्मा रहे हो? अभी दूल्हा नहीं बने हो तो परेशान नहीं हो। मैं जा रही हूँ, मैं अपनी ट्रेन का कर रही हूँ वेट। और ट्रेन आने में हम आधा घंटा पहले आ गए अब घर से। हमको टाइम कंफर्म नहीं था और इसने गधे ने मोबाइल में भी देखा और बताया नहीं। सही वाला टाइम। अभी चलो चाय पीते हैं हम लोग। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। चाय Maurani is standing on platform number 3. हमारी ट्रेन का हो गया था अलाउंस, तो मैं जल्दी जल्दी भागते हुए जा रही थी क्योंकि मुझको नहीं पता था। और 4 नंबर पर आकर ट्रेन खड़ी हुई थी पहले से ही, क्योंकि ट्रेन यहाँ से बन के चलती है। हम लोग ट्रेन से थोड़ा कम जाते हैं तो मुझे कम जानकारी थी। इसके बाद मैं भागती हुई पहुँची। इतनी सारी भीड़ जा रही थी, मुझे लगा मुझे बैठने को पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और फ़िलहाल तो मुझे जगह मिल गई और बगल में मेरे बैठ गई एक अम्मा, और बहुत ही अच्छी अम्मा थी। हमसे काफ़ी देर तक बातें करती हुई और महोबा तक वो हमारे साथ गई। और मुझे अचानक से जाना पड़ा झांसी, और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, वो लखनऊ गए हुए थे। तो दोनों बच्चों को छोड़ के आए थे और चिंता भी घर की लगी थी। पर आज तो ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ ना पूछो, क्योंकि अगले दिन थी सहालग और हम पहुंच गए झांसी। तो ये मेरा बेटा, जिठानी का मतलब बेटा मेरा भी हुआ, तो मुझे लेने आ गया था गाड़ी से। तो हम लोग तुरंत पहुँचे घर सबसे पहले। और ये वाली चाय मैं पहली बार पीने वाली हूँ। अब इसको गर्म करने के लिए रख दोगे? चाची के लिए दूसरा ला रहा है। अच्छा, चाची हैं फिर चाची के लिए तो स्पेशल होना चाहिए भाई। लग रहा है पीछे। चाय वगैरह पी कर फिर हम लोग निकल दिए घर के लिए। ये रोड पर था, घर थोड़ा सा अंदर है। तो हम लोग पहुँचे घर, और फिर मैंने जाते ही साथ घर पे भी चाय पी, क्योंकि रात में 12 बज गए थे और खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद सुबह हो गई। यहाँ अगली सुबह हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। स्टॉल नहीं, वो चुनरी ले लेंगे। हाँ, और नारियल वगैरह ले लेंगे, है ना, गोले। और फूल की माला का ऑर्डर भी दे देंगे आज ही, है ना, क्योंकि आज फिर दिन कितने बचे हैं? आज 6 तारीख हो गई आज। अब 15 तारीख को तो है ही, फिर कोई ना कोई उठा लाएगा उसी दिन जाके, है ना। चलो जल्दी रेडी हो जाओ फिर। चलो चलो, बढ़िया साड़ी मतलब आपको नहीं लेनी और अपने लिए साड़ी? ले ले दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, हमसे कह रही दिखाओ, हमें पता है कि आपकी कार रखी। बंद कर दो। यहाँ पर मार्केट जाने के लिए हो गए हम लोग रेडी, और मैं तो हो गई थी, भाभी तैयार हो रही थी और बस फटाफट जेठ जी का भी इंतज़ार कर रहे थे, वो भी। नहीं, 2000 पर पड़ेगी, तो बताओ। वहाँ पर पहुँचे हम ज्वेलर्स की शॉप पर। तो हमको चेन वगैरह लेनी थी, नेकलेस, रिंग और पायल बहू को देने के लिए। तो हमने बहुत सारे देखे, समझ में नहीं आ रहा था। भैया बोल रहे थे गोल्ड में लो, मुझे थोड़ा सा डायमंड में पसंद आ रहा था। तो फिर अब डिसाइड हुआ कि नहीं, गोल्ड में ही लेते हैं। तो फिर हमने गोल्ड और डायमंड दोनों ही मिक्स करके ऐसे लिया। तो गले का लिया एक छोटा सा नेकलेस और एक रिंग गोल्ड की। और वो लेने के बाद फिर हम लोगों ने बनवाया बिल वगैरह। तो भैया ने गलती कर दी थी कि पैसा एटीएम से नहीं निकाला था, तो उसकी लिमिट ही 1 लाख रुपए थी। और काफ़ी ज़्यादा बिल हो रहा था, क्योंकि काफ़ी वेटेड था, कभी करीब 2 तोले का तो ये नेकलेस था और 5 ग्राम की रिंग थी। तो सब ज़्यादा पैसा हो रहा था। फिर थोड़ा दिक्कत हुई, पर दोनों एटीएम से फिर भैया ने किया पेड। फिर इसके बाद हम लोगों ने चढ़ाव के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी, नेकलेस वगैरह। और ये नेकलेस और ये रिंग हम लोगों ने देने के लिए ली थी बहू को। और
क्या बोलते, फिर मैं हम लोगों ने वो कमर का और नेकलेस वगैरह उसकी भी बात की, क्योंकि अब शादी के भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलो इसी शॉप से हम लोग गोल्ड का चढ़ाव भी सारा यहीं से ही ले लेंगे। तो अभी तो गोद भराई के लिए लिया था, फिर आगे चढ़ाव के लिए भी लेना था, तो उसी के लिए बातचीत चल रही थी कि आगे गोल्ड वगैरह के क्या रेट होंगे, कैसा क्या होगा। तो अभी कम हो गए होंगे तो उस टाइम ही हम लोग ले लेंगे। बट वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं, अब तो सालग आ गई हैं तो नहीं कम होना है। ये मैंने कमर का देखा बहू के लिए और काफ़ी वेटेड था और बहुत सुंदर भी लग रहा था, तो वो बताने लगे कि इसका नेकलेस भी बन जाता है और इसको कमर में भी पहन सकते हैं। बट अभी तो बोले कि और सारे भी डिज़ाइन आएंगे, तो अभी हम लोगों ने नहीं कुछ फ़ाइनल किया। अभी इंगेजमेंट हो जाए इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर हम लोग चले आगे, और भी जस्ट शॉपिंग करनी थी, तो फिर हम लोग निकले यहाँ से शॉप से। गोल्ड की शॉप में बहुत बहुत टाइम लगता है भाई, कहीं जीएसटी बिल पूरा पेड करो, हर चीज़ें, और काफ़ी भीड़ भी थी। लेकिन सब चीज़ें लेने में, थोड़ा गोल्ड वगैरह लेने में तो टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे हम लोगों को करीब 2 घंटे लग गए। पहले तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे रिंग वगैरह क्या कैसे लेनी है, फिर काफ़ी देर बाद पसंद आई, फिर उसको फ़ाइनल कर दिया और हम लोगों ने ले लिया। और लेने के बाद निकले, हम लोग पहुँचे साड़ी की शॉप पर। तो ये जो साड़ी की शॉप थी ये महेश वस्त्र भंडार झांसी में है। तो हम यहाँ पे पहुँचे और ये हमको काफ़ी बचपन से ही मुझको जानते थे भैया और अंकल, तो इतना खुश हो गए मुझे देख के, सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। फिर हम लोगों ने यहाँ पर साड़ी वगैरह ली और शॉल, साड़ी, स्वेटर, और यहाँ पे लहंगे वगैरह भी मिलते हैं, तो शादी के लिए लहंगे वगैरह भी देखे हम लोगों ने। भाई शादी के लिए भी देखते जा रहे थे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उसकी भी शॉपिंग करनी है, तो उसका भी आइडिया लेते जा रहे थे कि चढ़ाव में क्या लेना है, अभी क्या ले रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने 5 साड़ी और 1 चुनरी और 1 स्वेटर ले लिया था बहू के लिए। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, तो आगे पहुँचे हम लोग, और भी भाभी को भी अपने लिए भी साड़ियाँ देखनी थी, तो वो की साड़ियाँ देखी और बिल वगैरह बनवाया। फिर हम लोगों को लेना था कॉस्मेटिक का सामान, तो यहाँ पर हमने पूरा कॉस्मेटिक का सामान लिया, वैनिटी, और मुझे भी अपना थोड़ा बैग वगैरह लेने थे, वो साड़ी वाले जो बैग आते हैं वो सब लिया। यहाँ पे पूरा श्रृंगार का सामान हमने ले लिया था, अभी थोड़ा थोड़ा ही लिया, अभी खास ले लिया था क्योंकि अभी चढ़ाव में तो फिर जाना ही है 2 महीने बाद। फिर यहाँ पे मुझे लेना था अपने गले के लिए कुछ नेकलेस वगैरह आर्टिफिशियल, तो हमने वो भी देखा और देखा क्या पसंद भी आ गया और ले भी लिया। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्रिटी लग रहा था, तो फिर हमने लिया और हम चल दिए झांसी से वापस बांदा के लिए। और ट्रेन में बैठे, काफ़ी भीड़ थी, बट ये वाली ट्रेन अच्छी थी क्योंकि वो जिससे हम आए थे वो तो थी मैमो, तो उसमें तो बैठते भी नहीं बन रहा था, और इस वाली ट्रेन में बैठते हुए बन रहा था। तो मैं सुबह जब चली वहाँ से तो बिना नहाए धोए चल दी थी, मैंने कहा घर जाकर ही नहाएंगे। और फिर आज जाना था शाम को हमें शादी में, तो हम लोग पहुँचे तैयार होकर। शादी, इनके फ्रेंड की शादी थी, तो ये मेरा लुक था, मैंने साड़ी वेयर कर रखी थी। और यहाँ पर दौर चार हो रहा था, दूल्हा भी एंट्री कर चुका था और काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये इनके फ्रेंड हैं, ये चले गए थे लखनऊ, तो ये जा नहीं पाए, बट हम पहुँच गए थे वहाँ पर शादी में। तो मेरा भतीजा भी मिल गया, राजीव भैया का बेटा, तो हम दोनों लोग गपशप लगाने लगे। और गपशप लगाते हुए हम आराम से बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और खा पी रहे थे कि शायद जयमाल हो जाए जल्दी से, तो हम भी देख के फिर निकले। और यहाँ पर काफ़ी देर थी, बट बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि वो लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों में काफ़ी ज़्यादा संस्कार होते हैं। और यहाँ पर ओम जा रहा था दुल्हन से मिलने, क्योंकि दूल्हे को तो हमने देख लिया था बट दुल्हन को नहीं देखा था। ओम ने बताया दुल्हन मंडप के नीचे बैठी है, तो ओम भागता हुआ गया दुल्हन का वीडियो बनाने। बेचारा शर्मा आ गया होगा, तो उसने दूर से वीडियो बनाया दुल्हन का। दुल्हन भी बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत स्मार्ट सी थी और बिल्कुल शांत बैठी हुई थी मंडप के नीचे, और बहुत ही अच्छी लग रही थी दुल्हन। तो ओम वीडियो बना कर लेके आया और चारों तरफ भी उसने रिकॉर्डिंग की और मुझे दिखाया, देखो मम्मा मैं दुल्हन की वीडियो बना कर ले आया। मैंने कहा अरे वाह, मैं तो देख नहीं पाई और तुमने मुझे दुल्हन यहीं बैठे बैठे दिखा दिया। फिर यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्फ़ी पॉइंट बनाए गए थे और बहुत सुंदर था, ये एक रिक्शा टाइप था और फूलों का। फिर हमने और ओम ने बैठकर फ़ोटो खिंचाई खूब सारे, और खूब अच्छा खाना भी था, खाना भी बहुत टेस्टी था, बट हमने तो थोड़ा ही सा ही खाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था खाने का, नींद आ रही थी।
दिन भर के थके और दिन कहीं से सफ़र करके आओ तो फिर खाने पीने का मन नहीं होता है इतना ज़्यादा। बट हम लोग लगा रहे थे यहाँ पे गप्पे और ओम कर रहा था हमारी रिकॉर्डिंग, ब्लॉग बना रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने खूब सारे फ़ोटो खिंचाए ओम के साथ। और फिर हम लोग जाकर स्टेज के पास बैठ गए चेयर पर कि भई अब जयमाल होती है, अब जयमाल होती है। बट जयमाल में हो रही थी बहुत सारी देर, तो मैं और बउआ दोनों लोग बैठे हुए थे और पुरानी यादें कर रहे थे ताज़ा। फिर हम लोग आ गए घर। गुड नाइट।